वाटसन एंड ग्रीक एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में एक क्वेश्चन राइज होता है। ठीक है, इस टाइम पे जब मेंडल ने रीडिस्कवर किया था, लॉन्च किया था एक पेपर, ए पैंथरा ऑफ स्टडीज ऑन इनहेरिटेंस इन प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये पेपर लॉन्च किया था तो सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन था, व्हाट इज जीन, जीन क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मिला 20वीं सेंचुरी में। तो व्हाट इज जीन का, जीन क्या है, जीन वर शो टू consist of a complex molecule called nucleic acid। तो जीन क्या वर शो, जीन शो करता है टू कंसिस्ट, जो बना होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल, यानी कि कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बनाता कॉल्ड इज न्यूक्लिक एसिड। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया, इसका आंसर मिल गया। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आर मेड ऑफ एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि एलिमेंट्री की एक बिल्डिंग ब्लॉक सी बन जाती है, यानी बिल्डिंग बना देता है, उसको कहते हैं आर का न्यूक्लियोटाइड। तो पहले क्या है, जीन आया, उसके बाद क्या उसके अंदर मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला, उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, तीन कंपोनेंट होते हैं, शुगर हो सकता है, फास्फेट मॉलिक्यूल होता है, हैज एसिडिक केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। ठीक है, तो क्या फास्फेट तीन कंपोनेंट हो सकते हैं इसके, दो तो बता दिए, एक तीसरा आ गया नाइट्रोजन हो गया, कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल ऑफ स्लाइटली बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी की बेस। ये क्या है, ये तो फास्फेट मॉलिक्यूल एसिडिक केमिकल प्रॉपर्टी भी बेस पे था, और ये आ गया नाइट्रोजन किसके बेस पे है, केमिकली बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे है। ठीक है, अब न्यूक्लिक आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल शुगर का बना होता है, राइबोज शुगर का बना होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज एसिड बोलते हैं, जो डीएनए हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का बना होता है। ठीक है, जब दोनों के अंदर आरएनए और डीएनए के अंदर देखा गया जो नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं। ठीक है, अब आरएनए के अंदर क्या 4 काइंड के अंदर होता है, बेस होते हैं। ठीक है, एक क्या है, एडेनिन हो सकता है, दूसरा गुआनिन हो सकता है, तीसरा साइटोसिन हो सकता है, और चौथा क्या है, यूरासिल हो सकता है। तो आरएनए के अंदर तो मिल गया ये चार हैं, और डीएनए के अंदर की भी चार ही हैं, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन हो सकता है। तो मेजर डिफरेंस क्या आता है दोनों के अंदर, तीन तो कॉमन हो गई आरएनए और डीएनए के अंदर, ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तो दोनों के अंदर सेम है, बट एक मेजर डिफरेंस है, इसके अंदर यूरासिल है, इसमें थाइमिन है, यानी वन इज डिफरेंट है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, और तीन क्या कॉमन है। पहले क्या है, क्या जीन आया, फर्स्ट इसके अंदर क्या जीन है, जीन के अंदर क्या न्यूक्लिक एसिड है, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक किसको बनाता है, न्यूक्लियोटाइड को बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड की तीन चार थ्री कंपोनेंट का होता है, शुगर का, फास्फोट का, और क्या है, नाइट्रोजन का होता है। अब ये क्या है, अब इसके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये क्या नाम है, ये ये राइबोज और डिऑक्सी राइबोज का बना होता है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या आता है, बेसिस की नाइट्रोजन बेस के अकॉर्डिंग कितने के चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, आरएनए डीएनए के अंदर क्या होते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन होता है, यूरासिल होता था, इसके अंदर आरएनए के अंदर होता है, और डीएनए के अंदर क्या है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये होता है। तो ये एक रिदम है, पहले डीए, पहले क्या आ गया, एक दोबारा फिर रिपीट कर सकते हो, पहले जीन आ गया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आते हैं, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, तीन कंपोनेंट का बना होता है, कौन से कंपोनेंट है, शुगर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब जो नाइट्रो इसके अंदर क्या नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रो आरएनए और डीएनए के अंदर, ठीक है, कॉमन होते हैं ये। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड वन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, जो आरएनए डीएनए क्या वन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और एडेनिन होता है, और यूरासिल होता है। ये आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर कौन सा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होता है, ये डिफरेंस रहता है यूरासिल और थाइमिन का, मेजर डिफरेंस है, तो तीन कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे ही बस ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में।